तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसल पलूजा से। तो अभी अनाउंसमेंट जो है वो आज हो जाने वाली है अकॉर्डिंग टू रेसल वोट्स की रिपोर्ट निकल के सामने ये कहा जा रहा है हियरिंग द 920 Indianapolis PLE announcement is expected at some point today. WrestlePalooza remains the front runner despite some negative pushback from higher ups at Monday Night Raw on Monday. कहा जा रहा है कि ये जो 20 सितंबर का PLE होने वाला है इंडियनापोलिस से, इसकी अनाउंसमेंट आपको आज देखने को मिल सकती है, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग अगले 24 घंटे के अंदर। कल शाम तक आपको सब कुछ कंफर्म होते दिखेगा, यानी तो आज ही मिडनाइट में अनाउंसमेंट हो जाएगी। WrestlePalooza ये जो नेम है ये अभी भी फ्रंट रनर है, यानी कि WWE वाले बैड ब्लड या फिर ओवर द लिमिट इन सबसे ऊपर WrestlePalooza को कंसीडर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेगेटिव फीडबैक भी था इसको लेके। मंडे नाइट रॉ में कुछ हायर अप्स थे जो कि इसके अगेंस्ट थे, उनको लगा कि ये सही नेम नहीं है या फिर सही PLE नहीं है वापस लाने के लिए। बट स्टिल ये जो PLE है भाई ये अभी फिलहाल फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन सबसे पहले इसका नाम लिया जा रहा है। तो अभी कौन सा PLE है वो अनाउंस होगा अभी अगले 24 घंटे के अंदर तो पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस WrestlePalooza के ही है। तो ये कुछ अपडेट रेसल वोट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको अनाउंसमेंट अगले 24 घंटे के अंदर देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग अगले 12 घंटे के अंदर ही आपको सब पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा PLE है कौन सा PLE नहीं है। ये कुछ अपडेट है WrestlePalooza को लेके। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस ने एक बार फिर से प्रूव किया कि वो WWE के बिगेस्ट ड्रॉ है। मंडे नाइट रॉ पे इतने सारे सुपरस्टार्स आए, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन रोमन रेंस ने सबसे ज्यादा नंबर्स ड्रॉ किए हैं यूट्यूब के ऊपर। WWE ने यूट्यूब पे वीडियो ड्रॉप की रोमन रेंस की, जहां पर उन्होंने हेल्प करा जे उसो को ब्रेकर को बीट करने में। अब ऐसे में इस वीडियो के ऊपर स्टार्टिंग के ही कुछ घंटों के अंदर 1 मिलियन से ऊपर व्यूज थे। ये जो मैं आपको अभी ट्वीट दिखा रहा हूँ ये ट्वीट ही 18 घंटे पहले का है। तो अब सोच लो भाई कि उस टाइम पे ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज हो चुके थे। अभी कितने हैं व्यूज वो देखने की नीड भी नहीं है, मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन 1 मिलियन व्यूज कुछ ही घंटे के अंदर क्रॉस हो गए थे। यानी कि रोमन रेंस कुछ बहुत ही मैसिव करे या ना करे, व्यूज बिल्कुल गारंटीड हैं। रोमन रेंस ने ऐसा भी नहीं कि आगे कुछ बहुत ही कमाल कर दिया, लेसनर पे अटैक कर दिया, फिर ऐसा कुछ हो गया जो हर हफ्ते होता है वही हुआ। रोमन ने आके जे उसो को हेल्प करा, जे उसो को सेव करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस चीज पे भी भाई कुछ घंटों में ही 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं। WWE के लिए आज के लिए व्यूज बहुत मैटर करते हैं। स्मैकडाउन काफी स्टेल है। मंडे नाइट रॉ पे रोमन के अलावा इतने ज्यादा नंबर्स कोई ड्रॉ कर नहीं पा रहा है। तो रोमन रेंस अगेन प्रूव करते हुए कि आखिर उनको निडल मूवर वाला टर्म क्यों दिया गया था, आखिर उनका ये नाम क्यों फेमस हुआ था। सो निडल मूवर एक बार फिर से प्रूव करते हुए कि आखिर वो निडल मूवर क्यों है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रकील रॉड्रिगेज के बारे में। रकील रॉड्रिगेज को लेकर रूमर से कि वो जो है अगली वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। अब नेओमी ने टाइटल जो है वो रिलिंक्विश कर दी है। इसका मतलब कि अब एक न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन हमें देखने को मिलेगी एंड नाम निकल के आ रहा है रकील रॉड्रिगेज का। पहले मैं आपको बता दूं भाई कि जो सोर्स है वो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन ये चीज़ सेंस बनाती है। मैंने भी ऐसे कुछ बातें सुनी है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कि ब्रेकिंग WWE आर सीरियसली कंसिडरिंग हैविंग रकील रॉड्रिगेज बिकम द नेक्स्ट WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। दे आर सीम टू हैव बीन वेरी प्लीज्ड विद हर वर्क इन द होल ऑफ 2025 सो फार। दिस ईयर इज हर ईयर। कहा जा रहा है कि नेओमी के टाइटल रिलिंक्विश करने के बाद WWE वाले सीरियसली एक्चुअली में हेविली कंसिडर कर रहे हैं रकील रॉड्रिगेज को टाइटल देने के लिए। मुझे लगता है कि इनके पास सामने एक बहुत ही मेजर नेम है स्टेफनी वेकर। उनको टाइटल ना देके इनको टाइटल देना एक बिग रिस्क भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रकील उस टाइटल को कैरी कर नहीं सकती हैं। लिव मॉर्गन के साथ रही हैं, काफ़ी कुछ सीखी भी होंगी एंड शायद जब लिव मॉर्गन वापस आए तो कुछ हो भी सकता है, फंडा बन भी सकता है कि रकील रॉड्रिगेज चैंपियन है। रॉक्सन पेरेज ऑलरेडी डोमिनिक के साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है एंड लिव मॉर्गन जब वापस आएंगी तो काफ़ी कुछ उथल पुथल हो सकती है जजमेंट डे में। तो ये चीज़ काफ़ी लाइकली दिख रही है। फिलहाल पॉसिबल है, कंफर्म बिल्कुल नहीं है। एंड आई रिपीट कि ये जो सोर्स है वो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, पैरोडी है, बट स्टिल इस चीज़ के चांसेस हैं। ये भले पैरोडी हो या फिर ये जो भी, वो मैटर नहीं करता, उसको साइड करो, एक्सक्लूड करो। लेकिन रकील रॉड्रिगेज से फैंस जो हैं वो काफ़ी इंप्रेस्ड हैं पिछले कुछ टाइम में एंड इवन WWE के हायर अप्स भी खुश थे। कुछ काफ़ी हफ्तों पहले अपडेट निकल के सामने आई थी। तो अगर सारे साइंस पॉजिटिव हैं तो भले ये टाइटल जीते ना जीते, ये तो कंफर्म बात है कि इनका नाम कंसिडर किया गया होगा, क्योंकि स्टेफनी वेकर का नाम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है या फिर ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। कोडी रोड्स की हम लोग बात करेंगे। कोडी रोड्स का मैच कंफर्म मान लो आप लोग भाई WrestlePalooza के लिए। WrestlePalooza ही होने वाला है 20 सितंबर का इवेंट, लेकिन फिर भी मान के चलो अगर नहीं भी हुआ तो जो भी 20 सितंबर को इवेंट होगा वहाँ के लिए कोडी रोड्स का कौन सा मैच है वो मैं आपको बता दूँ। रिपोर्ट है PW इंसाइडर की। PW इंसाइडर ने बोला है कि कोडी रोड्स एंड मैकेंटायर का मैच आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि क्लैश इन पेरिस में कोडी रोड्स कंपीट नहीं करेंगे। ड्रू मैकेंटायर क्लैश इन पेरिस में चैलेंज नहीं करेंगे कोडी को। अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन जाएगी तो 20 सितंबर की इवेंट में जाएगी, जो कि शायद से WrestlePalooza होने वाला है। बहुत सारे फैंस ऑलरेडी चाहते हैं
कि मैकेंटायर चैंपियन बन जाए, लेकिन इतने गलत टाइम पे फ्यूड सेट की गई है। अच्छी फ्यूड है, बहुत अच्छी फ्यूड है, मैच भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन टाइमिंग इतनी गलत है कि सबको मालूम है कि मैकेंटायर यहाँ पे चैंपियन नहीं बन सकते हैं। एंड पता नहीं पिछले कुछ सालों में हमने कितनी बार देखा कि मैकेंटायर टाइटल के लिए जाते हैं, चैंपियन नहीं बनता। अगर गलती से चैंपियन बन भी गए तो कुछ मिनट्स के अंदर ही मनी इन द बैंक कैसिन होता है एंड सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे में कोडी अभी समरस्लैम में जॉन सीना से ऐसे मैच में टाइटल जीत के आए, तुमको लगता है कि अगले ही डिफेंस में टाइटल ड्रॉप कर देंगे? 0% चांसेस हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करेंगे भी तो भी काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे कि फिर ये क्या है। तो ऐसे में मैकेंटायर के साथ एक लंबी फ्यूड दे सकते हैं कोडी। शायद एक मैच इनका रसल पलूजा में हो 20 सितंबर को, उसके बाद हो सकता है क्राउन जूल में भी हो, देन सर्वाइवर सीरीज में भी हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इनका एक मैच तो आप कंफर्म मान लो होने वाला है रसल पलूजा में 20 सितंबर को, एंड ये होगा अगेंस्ट ड्रू मैकेंटायर। तो ये मेन इवेंट भी कहा जा रहा है। मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसको आखिर मेन इवेंट क्यों कहा जा रहा है, क्या एक्चुअली मेन इवेंट होगा या फिर नहीं, वो भी आपको आगे समझ आएगा। तो फिलहाल ये कुछ कोडी रोड्स के रसल पलूजा वाले मैच को लेकर अपडेट। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर को लेके। जॉन सीना लेसनर का भी मैच कंफर्म हो गया है, मान लो आपकी कंफर्म हो ही गया 20 सितंबर के रसल पलूजा इवेंट के लिए। अभी 20 सितंबर को लेसनर सीना के मैच के चांसेस थे, वो मैंने आपको पहले ही बता रखी है बात। अभी बिल्कुल कंफर्म हो गया बिकॉज पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कह दिया है। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर लेसनर जो है फेस करेंगे सीना को रसल पलूजा में 20 सितंबर को, जिसकी अनाउंसमेंट आज हो जाने वाली है मोस्ट लाइकली रसल पलूजा की। अब इनका मैच जो स्टेपुलेशन वाला मैच होगा, मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि इनका मैच हो सकता है लास्ट मैन स्टैंडिंग, नहीं तो नो होल्ड्स बार्ड मैच। अब ऐसे में इनका जो मैच होगा वो शायद हो सकता है कि मेन इवेंट हो। अब तुम बोलोगे कि भाई मैंने कोडी को भी बोला कि मेन इवेंट है, मैंने बोला लेसनर को भी मेन इवेंट है, तो कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा? यहाँ पे डबल मेन इवेंट वाला सीन क्रिएट करने वाले हैं। मतलब हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि एक ही मैच शो को एंड करेगा, जो कि शायद से लेसनर सीना का मैच हो सकता है, लेकिन डबल मेन इवेंट ये बोलेंगे तो हो सकता है कि अगर लेसनर सीना का मैच बिल्कुल एंड में हो शो में, तो कोडी मैकेंटायर का मैच जस्ट उससे पहले यानी सेमी मेन इवेंट हो। एंड अगर कोडी मैकेंटायर का मैच बिल्कुल एंड में होता है, मेन इवेंट एक्चुअल में होता है, तो देन सीना एंड लेसनर का मैच सेमी मेन इवेंट हो सकता है, यानी उससे पहले। तो ये दो मैसिव मैचेस फिलहाल सेट दिख रहे हैं रसल पलूजा 20 सितंबर के लिए। लेसनर वर्सेस सीना, कोडी वर्सेस मैकेंटायर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। कार्ड सही दिख रहा है, एईडब्ल्यू के साथ ये जाने वाले हैं हेड टू हेड, तो बनता भी है कार्ड स्पेशल बनाना। लेकिन अचानक से बीच में शो ऐड करके इन मैचेस को, इतने बड़े मैचेस को यहाँ पे ऐड करना, पता नहीं कितना सही डिसीजन है कितना नहीं। लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर का भी कहना है, अगर ऐसा रसल वोट्स का भी ऐसा कहना है, बूजर का भी ऐसा कहना है, तो देन मान लो भाई कि ये चीज़ कंफर्म होने वाली है। रसल पलूजा में दो मैचेस अपने ऑलरेडी हमें कंफर्म दिख रहे हैं। फिलहाल भाई ये कुछ थी मैसिव अपडेट। एंड जैसे ही रसल पलूजा की अनाउंसमेंट होगी, अगर रात वाली वीडियो से पहले हो जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं होती है तो कल सुबह आपको बता दूंगा। बाकी आप ट्विटर वगैरह फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको आइडिया लग जाएगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अनाउंस करेंगे। तो बाकी वीडियो के लिए कुछ था, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।